जय हिंद। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि किसी भी छंद में मात्राओं को किस प्रकार से लगाया जाता है, इसके क्या नियम है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी कह सकता हूं आप किसी भी छंद में बहुत आसानी से मात्रा लगा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए लघु मात्रा का जो संकेत होता है ना, इस प्रकार का होता है कुछ, जैसा कि ये सिंबल दिख रहे हैं ना, इस प्रकार का होता है। इसको खड़ी रेखा कहते हैं और इसमें एक मात्रा होती है। गुरु मात्रा का संकेत वक्र रेखा, यानी कि इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें दो मात्राएं होती हैं। तो देखिए इसका पहला नियम देख लीजिए, यानी कि पहला नियम क्या है, ए ई उ एवं ऋषि स्वर की एक मात्रा होती है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम क्या है, अ ई उ ए ओ एवं आओ स्वर की दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, दोनों नियम अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए इन दोनों नियमों के अकॉर्डिंग मात्रा को लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हमने गुरु। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जो गुरु में रे के बाद जो ऊ की मात्रा होती है, ये भी छोटे ऊ की होती है। ठीक है, यानी कि ग में भी छोटे ऊ की मात्रा और रे में भी छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले नियम में, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा ऊ है, इसमें एक मात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसमें इस प्रकार से दोनों में एक एक मात्रा लगा दी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने लिखा है मानुष। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले वर्ण में माँ, यानी कि आ स्वर निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नियम के अकॉर्डिंग आ स्वर के अकॉर्डिंग जो है मात्रा दो होती हैं, तो इस प्रकार से हमने दो मात्रा लगा दी है। उसके बाद में नु, यानी कि स्वर कौन सा निकल रहा, छोटे ऊ की मात्रा का। ठीक है, इस प्रकार से इसमें हमने एक मात्रा लगा दी है। स, यानी कि इसी प्रकार से किसी भी वर्ण में एक मात्रा हम लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है उबरे, यानी कि बड़ा ऊ आया है, तो हमने इसी प्रकार से इसमें दो मात्रा लगा दी है। ठीक है, उसके बाद ब पर एक मात्रा लगा दी है। उसके बाद रे, यानी कि एक तो रे वर्ण है और ए की मात्रा है, यानी कि ए स्वर निकल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए स्वर के अकॉर्डिंग इसमें हमने दो मात्राएं लगा दी हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स की थी कि दो में कितनी मात्राएं होंगी, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं दो, यानी कि ओ स्वर निकल रहा है यहाँ पर, यानी कि दो मात्राएं लगा दी हैं इस प्रकार से। और छोटा ऊ है, यहाँ पर देख सकते हैं छोटा ऊ, तो इस प्रकार से हमने एक मात्रा लगा दी है। उसके बाद देखिए इसका तीसरा नियम है अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु की कोई भी मात्रा नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है हस, यानी कि यहाँ पर चंद्र बिंदु है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं है, हमने केवल है की लिखी है। ठीक है, यहाँ पर एक मात्रा और सह की भी एक मात्रा। इसी प्रकार से हमने इस वाले चंद्र बिंदु की भी कोई भी मात्रा नहीं लिखी है। यहाँ पर हमने चा, यानी कि चा का आ का स्वर निकल गया, इसी प्रकार से हमने दो मात्रा लगा दी है और द में एक मात्रा लगा दी है। उसके बाद देखिए चौथा नियम है अनुस्वार, यानी कि अंगा व विसर्ग की दो मात्राएं होती है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जंगी लिखा है हमने, तो यहाँ पर अंगा आया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने दो मात्राएं लगा दी हैं, और गी पे तो आएंगी इसी प्रकार से दो मात्राएं। उसके बाद संभव लिखा है, इस पर अंगा आया, तो इसी प्रकार से हमने दो मात्राएं लगा दी है और इन पे एक एक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर विसर्ग आया है। ठीक है, दुख में, तो हमने इस दुख में जो विसर्ग आया ना, तो विसर्ग से पहले वाले वर्ण पर, यानी कि दू पर, इसी प्रकार से हमने चौथे नियम के अनुसार दो मात्राएं लगा दी हैं, इस पर एक मात्रा है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें केवल 6 नियम है। इन 6 नियम से आप किसी भी छंद में बहुत ही आसानी से मात्रा लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। देखिए पांचवा नियम क्या है, आधे वर्ण की मात्रा एक होती है, लेकिन उससे पहले वाले वर्ण पर दो मात्राएं लगती हैं। यानी कि आधे वर्ण की जो मात्रा होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आधा रे आया है और पत्ता में आधा तय आया है और जिन्होंने में आधा न आया है, यानी कि आधे वर्ण की जो मात्रा होती है वो एक होती है और उस मात्रा को उससे पहले वाले वर्ण पर लगा दिया जाता है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है विधर्मी, तो देखिए विधर्मी में वी पर एक मात्रा आएगी। ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद ध पे एक मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन हमने दो मात्राएं लगाई हैं। क्यों? इस नियम के अनुसार। तो देखिए ये नियम क्या कहता है, यदि किसी भी वर्ण में आधा वर्ण आ जाता है तो उस आधे वर्ण की भी एक मात्रा होती है, जो कि उससे पहले वाले वर्ण पर लगा दी जाती है। यानी कि आधे र की एक मात्रा और ध की एक मात्रा, इस प्रकार से दो मात्राएं हो जाती हैं। तो हमने इस प्रकार से दो मात्राओं को ध के ऊपर लगा दिया है। ठीक है, यानी कि गुरु लगा दिया है। ठीक है, और मी, यानी कि मी में तो गुरु आएगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर श्याम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो देखिए श्याम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है श्याम, तो देखिए श्याम में आधा स आया है, लेकिन जो आधा स है इसकी एक मात्रा तो होती है, ये तो हमने बताया था, लेकिन उस मात्राओं को उससे पहले वाले वर्ण पर लगाना बताया था। इससे पहला वाला कोई वर्ण है नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, तो डाल दीजिए कचरे के डिब्बे में। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है या और मैं, यानी कि या की दो मात्राएं आएंगी और मैं की एक मात्रा आएंगी। क्लियर एकदम? ठीक है, उसके बाद लिखा है हमने पत्ता, तो देखिए पे पर दो मात्राएं क्यों आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधा तय, यानी कि इसकी आधा तय की भी एक मात्रा होती है,
जिस मात्राओं को हमने पेपर काउंट कर दिया, यानी कि यहाँ पर गुरु लगा दिया, 2 मात्रा लगा दी है, ठीक है। और ता में तो आएगा ही इसी प्रकार से गुरु, ठीक है। उसके बाद देखिए 2-3 शब्द और देख लेते हैं। जिन्होंने में भी इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं, कर्म और क्रम में भी इस प्रकार से लगा सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर कर्म में आधा रह वर्ण जो आया है ना, यानी कि इस आधे रह वर्ण की जो एक मात्रा होगी वो इससे आगे वाले वर्ण पर काउंट कर देंगे, यानी कि कै पर हमने गुरु लगा दिया है, 2 मात्रा लगा दी है, ठीक है। इस प्रकार से मैं पर 1 मात्रा ही आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर लिखा है क्रम, तो देखिए क्रम में यहाँ पर गुरु आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आधा रह वर्ण है ना, इस आधे रह वर्ण की एक मात्रा तो होती है, लेकिन इस आधे रह वर्ण की जो एक मात्रा है उससे पहले वाले वर्ण पर लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई इससे आगे पहले कोई वर्ण नहीं है, तो ये जाएगा कचरे के डिब्बे में, यानी कि इसको काउंट हम नहीं करेंगे। यानी कि कै की एक मात्रा और मैं की एक मात्रा, क्लियर एकदम। उसके बाद देखिए लास्ट नियम है इसका संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्रय से पहले वाले वर्ण पर 2 मात्रा यानी कि गुरु आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन वाले वर्ण को आप कहीं पर भी देख लें तो इन वर्ण से आगे वाले वर्ण पर आप गुरु लगा देंगे, बिल्कुल आंख मीच कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण में देखिए, तो देखिए यहाँ पर लिखा है हमने क्षमा, यानी कि 6 में 1 मात्रा और माँ में 2 मात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि इससे आगे कोई वर्ण होता तो हम बिल्कुल आंख मीच करके उस पर गुरु लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो संयुक्त अक्षर 6 आया ना, इससे आगे कोई वर्ण होता तो हम उस पर आंख मीच कर 2 मात्रा लगा देते, यानी कि गुरु लगा देते, ठीक है। लेकिन इससे आगे कुछ है नहीं, तो इस पर हम 6 को केवल 1 मात्रा में ही काउंट करेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पर कक्षा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 जो है संयुक्त अक्षर आया, ठीक है। तो इससे पहले वाले वर्ण पर आंख मीच कर हम क्या करेंगे? गुरु लगा देंगे, और 6 में तो आएगा ही इस प्रकार से गुरु। उसके बाद देखिए त्रिशूल, देखिए त्रिशूल में यहाँ पर त्रि में आया है 1 मात्रा, यानी कि इससे पहले कोई वर्ण होता तो हम उस पर बिल्कुल गुरु लगा देते, लेकिन इससे पहले कोई वर्ण है ना, तो यहाँ पर त्रि में क्या लगाया? 1 मात्रा लगाई है। इसी प्रकार से सु में 2 मात्रा है और लय में 1 मात्रा है। उसके बाद देखिए 2-3 शब्द और हैं, इनको और सीख लीजिए। तो देखिए छत्रपति लिखा है यहाँ पर, छत्रपति में यहाँ पर त्र आया है, यानी कि जो कि संयुक्त अक्षर है। हमने बताया कि यदि आपको संयुक्त अक्षर दिख जाता है तो संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण पर आंख मीच कर गुरु लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने गुरु लगा दिया, और त्र पर 1 मात्रा और पे पे 1 मात्रा, इसी प्रकार से ती पर भी 1 मात्रा। उसके बाद देखिए यज्ञ, यज्ञ में देखिए ज्ञ जो है ना, ये संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर हमने देखकर इससे पहले वाले वर्ण पर आंख मीच कर क्या लगाया? हमने गुरु लगाया है, ठीक है। इस पर हमने 1 मात्रा लगाई है, यानी कि लघु लगाया है। उसके बाद देखिए श्री में तो आपको इस प्रकार से 2 मात्रा लगानी होंगी। तो ये स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।